आइए दोस्तों, आज हम लाभ हानि पर एक प्रश्न लाए हैं। उसका बहुत ही आसान तरीके से आपको हल प्राप्त करना सिखाएंगे। अगर आज आप हमारे आज चैनल में नए हो तो इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसके विकल्प हैं, इनमें से हमें करेक्ट विकल्प का चयन करना है। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए इनका हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को गहराई समझते हैं, क्योंकि लाभ दो बातें लिखी है और हानि है दो बातें। तो हमें यहीं से क्लियर करना है कि लाभ होना है कि हमें हानि होना है। देखिए प्रश्न देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 10 वस्तु को हम खरीदते हैं और 7 वस्तुओं के विक्रय करते हैं के बराबर होता है। अर्थात 10 वस्तु को खरीद के 7 वस्तु को बेचते हैं तो पूरा हमारा सौदा कंप्लीट होता है। 3 वस्तु हमारी शेष बची रहती है, जिसको बेचेंगे तो हमें जरूरी है फायदा ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या स्पष्ट है कि हमें हानि तो होना ही नहीं है, क्या होना है, सीधा लाभ ही होना है। तो दो विकल्प बचे, एक है 51% लाभ, दूसरा है 42 सही 6/7% लाभ। बनाकर देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होना है। तो जब भी हम इस तरह के सवाल हल करें तो हमें सबसे पहले जो विक्रय मूल्य है उसको नीचे में हर में लिखना है। फिर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें 10 में से 7 को घटा देंगे और यहाँ पर करेंगे हम 100 से गुना। जी हाँ, इसके बाद इसको सरल करना है। 10 में 7 घटाएंगे तो आएगा 3/7 गुणित 100। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 10 या 300 को भाग करेंगे 7 से और करने से हमारा क्या आएगा भागफल। देखते हैं 7 चौक 28 बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 6, तो शेष फल 6 बच गया, उसके यहाँ पर लिखना है और जो भाजक है हमारा वो है 7। इस तरह से हमारा जो परसेंट लगा देंगे तो हमें 42 सही 6/7% का क्या हो रहा है फायदा। इस तरह हमारा कौन सा विकल्प करेक्ट हुआ, बी। जिस तरह इस सवाल को हल किए हैं सेम पैटर्न के, चाहे यहाँ पर क्रय वस्तु बदल दी जाए तो पैटर्न यही रहेगा और इसी को हम आसानी से सेम पैटर्न से ही बनाना है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल लेते हैं। प्रश्न है किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ होगा। ये 4 विकल्प दिए हैं A B C D, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चुनना है। चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कितना है यहाँ पर बेचने पर, माने विक्रय मूल्य कितना है हमारा, भी विक्रय मूल्य है 320 रुपया। हानि कितनी हो रही है, बेचते हैं तो हानि हो रहा है 20%। अब हम जो क्या करेंगे, इसको हानि हो गया, इसको हम और बेचना जब चाहें तो हमें क्या होना चाहिए, प्रश्न में क्या है 25% लाभ होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना है। इस सूत्र का प्रयोग 2 बार करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 धन ऋण लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखते हैं जब लाभ प्रतिशत होगा तो यहाँ पर धन चिन्ह कर लेंगे और जब हानि प्रतिशत आएगी तो यहाँ पर ऋण चिन्ह इन दोनों में से चुनना है। अब देखते हैं कि 320 रुपये बेचने पर हमें 20% की हानि होती है, तो ये हो गए हमारा क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना है 320 रुपया गुणित 100/100। अब बताइए क्या लेंगे यहाँ पर, चूंकि हानि हो रही है तो यहाँ पर लेना है हमें ऋण का चिन्ह और प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना है हमारा 20। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 320 गुणित 100/80। 0 से 0 काट देते हैं, 8 के पढ़ा 8 आता है और 32 आता है 4 बार में। तो इस तरह हमारा जो क्रय मूल्य क्या आया हमारा 400 रुपए। 4 × 100 मतलब 400 रुपए। अब आगे स्टार्ट करते प्रश्न की ओर कि इसे कितने में बेचा जाए। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगला पद में हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उस पे 25% का क्या हो लाभ हो। तो पुनः इसी सूत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि क्रय मूल्य हमारा मिल गया है कितना 400 रुपया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कितना में बेचा जा लिखा है तो गुणित 100/100। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 25% लाभ होना चाहिए, लाभ मतलब पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो धन लिखना है, ये हो गया 25। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यह इसी स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य गुणित
100 बटे 100 धन 25, 125। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 0 से 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो अंश से अंश काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, विक्रय मूल्य, और ये जो हर है वो इधर आगे अंश के साथ गुना हो जाएगा, तो 125 चौक, 125 चौक कितना होता है हमारा 500। तो इस तरह से हम आसानी से हल प्राप्त करते हैं। विकल्प क्या आएगा हमारा 500 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। आइए दोस्तों, हम एक नया प्रश्न देखते हैं जो पहले दो प्रश्नों से मिलता जुलता है। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तक खरीद कर 11 रुपए में 10 पुस्तक बेच देता है, तो बताना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, अब हम इसमें विकल्प है, उनमें से करेक्ट विकल्प का चयन करेंगे। लेकिन प्रश्न को समझ के हम क्या करते हैं, समझते हैं कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तक खरीदता है। ठीक है, लेकिन आगे प्रश्न पढ़ते हैं, तो 11 रुपए में 10 पुस्तक बेच देता है, मतलब एक पुस्तक उसका बेचना बाकी है, उसमें क्या आएगा, एक पुस्तक में उसको फायदा ही होगा। तो यहाँ से हमारा विकल्प स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि फायदे की सौदा है। तो यहाँ से हमारा जो हानि वाला विकल्प है उसको सबसे पहले हमें डिलीट कर देना है। हमारे पास बचे दो विकल्प, एक तो 21% लाभ वाला आया और एक दूसरा सी जो विकल्प है वो आया। देखते हैं दोनों में से सॉल्यूशन कौन सा होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस जो सीरियल में रुपए 10, 11 पुस्तक, 11 रुपए 10 पुस्तक, इसको एक सीरियल में लिखना है सबसे पहले। ये हो गए हमारा 10, ये हो गए हमारा 11, ये हो गए हमारा 11 और ये हो गए हमारा 10। अब हमें क्या करना है, मध्य पदों के जो अंक है उनको गुणा के रूप में लिखना है। तो इस तरह हमारे 11 और 11 है, इनको हमें गुणा के रूप में लिख दिए। उसके बाद ऋण का चिन्ह लगाना है और जो बाह्य अंक है, बाह्य पद है, उनको परस्पर गुणा के रूप में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बटे, और जो हर में हमें लिखना है जो बाह्य पद है उनको गुणा के रूप में ही लिखना है। इस तरह से जब आगे हल करना पहुंचते हैं तो 11 11 121, ठीक है, और 10 दहाम 100 बटे 10 दहाम 100। ठीक है, फिर 121 में 100 कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2100। अब इसको हम प्रतिशत बना सकते हैं, तो इसको करेंगे 100 से गुना और 100 से भाग। ठीक है, तो ये हो गया 100 से कटा, ये हो गए हमारा 21 और ये हमारा 1/100 मतलब हो गया हमारा परसेंट। इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, बी वाला। ठीक है, ये हमारा बी वाला सही हो रहा है। इस तरह से बहुत आसानी से हमें इस क्रम को जमाना है और याद रखना है कि जो मध्य पद के जो है ना उनको गुणा के रूप में लिखना है। शुरू में ऋण घटाना है, उसमें जो बाह्य अंक है उनको गुणा करके बटे बाह्य गुणन जो अंकों का गुणनफल है उससे भाग करेंगे। तो इस तरह से आसानी से हम सरल करके इस सवाल को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप हमारे नेक्स्ट चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन से भरा हुआ आपको तार्किक वाला प्रश्न आपको प्रस्तुत होता रहेगा। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।